हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ। तो ये ब्लाउज़ का मेन कपड़ा है और इसमें दोनों साइड बॉर्डर दिया है। तो देखिए, इसको हम बीच से फोल्ड कर लेंगे और एक साइड वाला बॉर्डर हम ब्लाउज़ के बैक पार्ट में रखेंगे और दूसरी साइड वाला बॉर्डर हम ब्लाउज़ के स्लीव्स में रखेंगे। तो इस तरीके से जब हम पहले अस्तर वाले कपड़े की कटिंग कर लेते हैं तो इसको डबल में फोल्ड करके फिर हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले अस्तर वाले कपड़े की ही कटिंग करते हैं। तो यहाँ मैं अस्तर वाले कपड़े को भी डबल में फोल्ड करके रख लूँगी। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ से मैं इसको डबल में फोल्ड करूँगी और जो इसकी चौड़ाई रहेगी चेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है। चेस्ट जो भी रहेगा उसका चौथा भाग लेना है और उसमें 2 इंच मार्जिन को प्लस करते हुए इसकी चौड़ाई को रख लेनी है। तो आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करके रखिएगा। उसके बाद से यहाँ सबसे पहले मैं ब्लाउज़ की बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो मैं इसकी चौड़ाई रखी हूँ 12 इंच। आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करके रखिएगा। तो यहाँ मैं अब लंबाई का निशान लगाऊंगी। तो ब्लाउज़ की बैक पार्ट की लंबाई का निशान मैं 16 इंच पर लगा रही हूँ, क्योंकि ब्लाउज़ तैयार मेरा बनेगा 15 इंच का। थोड़ा सा लंबा ब्लाउज़ में बना रही हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो ब्लाउज़ है, जो नाप है ब्लाउज़, उससे मुझे लंबा बनाना है, तो इसलिए मैं 1 इंच लंबाई इसकी बढ़ा ले रही हूँ। तो यहाँ मैं 16 इंच पर मैं लंबाई का निशान लगा लूँगी। तो ऊपर 2-3 जगह लंबाई का निशान लगा लेना है। उसके बाद से उस निशान को स्केल की सहायता से सीधा मिला लेना है। तो यहाँ मैं निशान लगा ली हूँ। अब इसके बाद से यहाँ से नेक की चौड़ाई का निशान लगाना होता है और शोल्डर की चौड़ाई का निशान लगाना होता है। तो नेक की चौड़ाई में यहाँ 2.5 इंच रखूँगी। तो फोल्ड वाले साइड से इस तरीके से इंच टेप को रखना है और नेक की चौड़ाई 2.5 इंच पर निशान लगाना है। फिर शोल्डर की चौड़ाई के लिए 5.5 इंच पर निशान लगाना है। जो निशान मैं शोल्डर के लिए लगा रही हूँ 5.5 इंच पर, वहाँ से नीचे के साइड आर्म होल की लंबाई का निशान लगाना होता है। तो आर्म होल की लंबाई के लिए यहाँ मैं 6.5 इंच पर मैं निशान लगा ले रही हूँ। इस निशान को सीधा मिला लेना होता है। तो आप स्केल की सहायता से इस निशान को सीधा मिला लीजिएगा। अब फिर से इंच टेप को फोल्ड वाले साइड से रखना है और यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग जो भी आएगा उसका निशान लगाना है। उसके बाद से 2 इंच मार्जिन के लिए निशान लगा लेना है। तो आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग निशान लगाइएगा। ये ब्लाउज मैं 34 साइज़ का मैं बना रही हूँ, तो उसका चौथा भाग 8.5 इंच आया था और 2 इंच मार्जिन के लिए। आर्म होल की गोलाई के लिए यहाँ मैं 1.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। उसके बाद से गोलाई का शेप देना है यहाँ पर। तो देखिए, इस तरीके से मैं गोलाई का शेप दे दी हूँ। बैक पार्ट में 1.5 इंच पर ही गोलाई का शेप देते हैं। अच्छे से निशान को डार्क कर लेना है। अब यहाँ नीचे कमर का निशान लगाना है। तो कमर जो भी रहेगा उसका चौथा भाग लेंगे। आप अपने कमर के अकॉर्डिंग निशान लगाइएगा। उसके बाद से यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा हम रखते हैं टक्स के लिए। बैक पार्ट में जो हम टक्स लगाते हैं उसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा मैं लगा रही हूँ। उसके बाद से मैं 2 इंच फिर मार्जिन के लिए मैं निशान लगा रही हूँ। तो इस तरीके से नीचे वाला निशान लगा लेना है। उसके बाद से ऊपर वाला निशान और नीचे वाला निशान दोनों को सीधा मिला लेना होता है, फिटिंग वाला भी और मार्जिन वाला भी। तो यहाँ निशान को सीधा मिला लेंगे। स्केल की सहायता से भी हम निशान सीधा मिला सकते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं दोनों निशानों को मैं मिला ले रही हूँ। अब इसके बाद से इसमें टक्स का निशान लगाना है। तो फोल्ड वाले साइड से मैं यहाँ 4.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। फिर टक्स की लंबाई भी मैं 4.5 इंच ही रख रही हूँ। तो निशान को सीधा मिलाना है और जो 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रखी थी टक्स के लिए, तो इसके दोनों साइड हाफ इंच का निशान लगा करके निशान को ऐसे कोन शेप में हम मिला लेंगे। तो ये ब्लाउज़ के बैक पार्ट का निशान मैं लगा ली हूँ। नेक की लंबाई मैं 10 इंच रखी हूँ और नीचे से मैं नेक की चौड़ाई 3 इंच रखी हूँ। एक बॉक्स तैयार करना है और यहाँ गोलाई का शेप देना है। नेक आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन दूसरा भी रख सकते हैं। शोल्डर को यहाँ मैं हाफ इंच डाउन कर ले रही हूँ। तो ये हो गया है, ब्लाउज़ का बैक पार्ट का निशान लग गया है। अब इसके ऊपर जो कपड़ा बचा है उससे मैं ब्लाउज़ की फ्रंट पार्ट की मैं कटिंग करना बताऊंगी। तो बैक पार्ट की लंबाई में रखी थी 16 इंच। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है फ्रंट पार्ट के लिए, क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज है। तो इसमें जब हम बेल्ट अटैच करते हैं तो उसमें कपड़ा जो दबता है उसके लिए एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो इसकी लंबाई मैं 17 इंच रखूँगी। तो देखिए, ओपन वाले साइड से यहाँ मैं निशान लगा रही हूँ, क्योंकि अगर फोल्ड वाले साइड से मैं निशान लगाऊंगी तो कपड़ा छोटा पड़ जा रहा है। तो यहाँ से मैं 17 इंच पर मैं निशान लगा ले रही हूँ। अब ये निशान लगाने के बाद यहाँ मैं सबसे पहले मैं ओपन वाले साइड से मैं हाफ इंच का निशान लगा लूँगी। फ्रंट ओपन रहेगा, इसलिए मैं यहाँ ओपन वाले साइड से मैं निशान लगा रही हूँ। तो ये निशान मैं हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए मैं लगा रही हूँ, जो कि जब हम हुक पट्टी और आई पट्टी जब अटैच करते हैं तो कपड़ा थोड़ा सा दबता है, उसके लिए। उसके बाद से नेक की चौड़ाई में 2.5 इंच रखी हूँ और शोल्डर की चौड़ाई में 5.5 इंच, जैसे मैं बैक पार्ट में रखी थी सेम उसी तरीके से। और जो निशान मैं शोल्डर के लिए लगाऊंगी 5.5 इंच पर, उसके नीचे से आर्म होल की लंबाई का निशान लगाना है 6.5 इंच पर। और यहाँ से मैं नेक की लंबाई का निशान लगा रही हूँ। तो नेक की लंबाई मैं यहाँ 6 इंच रख रही हूँ। फ्रंट नेक थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं, तो यहाँ मैं 6 इंच का निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ से आर्म होल की लंबाई का निशान 6.5 इंच पर मैं लगा ले रही हूँ।
अब फिर जो निशान मैं लगाई हूँ हाफ इंच का, वहाँ से उसको छोड़ते हुए, हाफ इंच को छोड़ते हुए यहाँ चेस्ट का चौथा भाग का निशान लगाना है। जो भी चेस्ट है उसका चौथा भाग का निशान लगा लेंगे। उसके बाद से मार्जिन के लिए भी हम 2 इंच का निशान लगा लेंगे। तो 2 निशान यहाँ लगा लेना है। दोनों निशानों को अच्छे से डार्क कर लेना है। और यहाँ मैं आर्म होल की गोलाई के लिए 1 इंच पर निशान लगा रही हूँ। फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच पर निशान लगाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये अंदर के साइड गहराई देते हैं, तो इसलिए यहाँ 1 इंच पर मैं निशान लगाई हूँ। अब इसमें भी नीचे कमर का निशान लगाना है। तो कमर जो भी रहेगा उसका चौथा भाग लेना है और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है टक्स के लिए, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम टक्स वाला जो कपड़ा दबाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा दबाते हैं, उससे फिटिंग अच्छी बनती है। तो 2 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो यहाँ दोनों निशानों को सीधा मिला लेना है, फिटिंग वाला भी और मार्जिन वाला भी। तो दोनों निशानों को सीधा मिलाने के बाद अब इसमें बेल्ट का निशान लगाना मैं बताऊँगी। तो बेल्ट के निशान के लिए देखिए, ओपन वाली साइड से मैं एक निशान में 4.5 इंच पर मैं लगा लूँगी यहाँ से, और फिर एक निशान में 3 इंच पर लगा लूँगी। 2 निशान लगा लेना है ओपन वाले साइड से, एक 3 इंच पर और एक 4.5 इंच पर। 3 इंच पर एक और निशान इधर कमर वाले साइड लगा लेना है। और दोनों साइड जो मैं 3 इंच वाला निशान लगाई हूँ उसका सेंटर निकालना है। तो इंची टेप को ऐसे रखेंगे, बीच से फोल्ड करके उसका हम सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकालने के बाद देखिए यहाँ से हम सीधा ले जाएंगे और सेंटर से हम 4.5 इंच वाले निशान पर हम मिला लेंगे, हल्का सा नीचे से राउंड शेप देते हुए। तो ये बेल्ट का निशान हो गया। अब देखिए यहाँ गले में गोलाई का शेप देना है। तो यहाँ बॉक्स तैयार करके यहाँ मैं गोलाई का शेप दे रही हूँ। अब जो निशान मैं नेक का लगाई हूँ और जो बेल्ट वाला लगाई हूँ उसका सेंटर निकालना है टक्स के लिए। तो यहाँ मैं निशान लगा ली हूँ सेंटर में। अब यहाँ से टक्स की लंबाई मैं 3.5 इंच रखी हूँ इस तरीके से। दूसरा निशान मैं टक्स वाला, ये जो सेंटर में मैं नीचे के साइड में बेल्ट में लगाई थी वहाँ से लगाना है। तो इसकी भी लंबाई मैं 3.5 इंच ही रख रही हूँ। तो यहाँ 2 टक्स का निशान लगाने के बाद दोनों के बीच की दूरी को नाप लेना होता है। जो भी दूरी आएगी सेम वही दूरी हम तीसरे टक्स में भी रखेंगे और चौथे टक्स में भी रखेंगे। तो एक बराबर दूरी रखते हुए यहाँ चारों टक्स का निशान बना लेना है। अब इसके बाद से देखिए नीचे वाला जो टक्स है उसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखी थी, तो दोनों साइड 1-1 इंच का मैं निशान लगा ली हूँ। और बाकी जो 3 टक्स में हाफ इंच का निशान दोनों साइड लगा लेना है। तो इस तरीके से हम टक्स का निशान लगा लेंगे। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग इसको कट कर लेना है। इसको कट करने के बाद हम मेन कपड़े पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मेन कपड़े को मैं डबल में फोल्ड करके रख ली हूँ। अब हम मेन कपड़े की भी कटिंग इसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।